हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी स्टोरी है द फूलिश मंकी, जिसमें मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ आप इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश के नए नए शब्द और इंग्लिश ग्रामर भी आप सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टोरी का टाइटल है द फूलिश मंकी, यानी मूर्ख बंदर। तो द का प्रयोग किया गया क्योंकि हम किसी स्पेशल मंकी की बात कर रहे हैं जो मूर्ख था। ठीक है, तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। तो गाइज, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है ताकि आप इंग्लिश जो पढ़ने की समस्या है आपकी वो दूर हो सके और आप एक एक शब्द को समझ पाओ, और आपकी जो इंग्लिश की समझने की शक्ति है, पावर है, स्किल है, वो भी बढ़ेगी जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। इट यानी यह, वॉज यानी था, ठीक है, कोल्ड यानी ठंडा, और साइलेंट यानी शांत। तो यह एक शांत और ठंडी रात थी। ओके, ठंडी रात थी। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। वेदर मीन्स मौसम, फ्रीजिंग यानी होता है बहुत ज़्यादा, फ्रीजिंग कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड। जब आप कहना चाहते हो तो हम फ्रीजिंग कोल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जो मौसम था, द वेदर, उस दिन का जो मौसम था, उस रात का, वो बहुत ठंड था, बहुत ज़्यादा कड़क कड़क की ठंडी थी। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर ऑन अ ट्री। ठीक है, ग्रुप यानी समूह, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ मंकीज यानी बंदरों का, ऑफ यानी का, की के, तो बंदरों का एक समूह, वर ऑन अ ट्री वहाँ पर थे, मतलब बहुत सारे बंदर उस पेड़ पर थे। ऑन अ ट्री, पेड़ पर बंदर थे, पेड़ पर कोई और जानवर है, तो हम ऑन अ ट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑन अ ट्री, पेड़ पर। दे वर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेज। दे यानी वे, ठीक है, वर यानी थे। क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपट जाना, चिपके रहना। ठीक है, इट्स यानी इसके, किसके, पेड़ के। जो ब्रांच था, जो पेड़ था, उसके ब्रांच में, उसकी शाखाओं में ये चिपके हुए थे। दे वर क्लिंगिंग, वे चिपके हुए थे, टू इट्स ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेस से, इसकी शाखाओं से। तो इट्स यानी इसकी, किसकी, उस प्लांट की। तो जो इट का प्रयोग है वो स्पेशली ज़्यादातर एनिमल्स या कोई जो पेड़ पौधे हैं, ऐसे चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मंकीज सैड। वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, वन ऑफ द मंकीज, तो बंदरों में से एक ने कहा, सैड, सैड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है। आई विश वी कुड फाइंड मोर फायर। उसने कहा कि आई विश मतलब मैं चाहता हूँ, विश यानी इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो आई विश मैं इच्छा करता हूँ, या काश, वी कुड फाइंड सम फायर। देखिए, आई विश का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैं इच्छा करता हूँ, लेकिन आई विश का के बाद जब कोई दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, खासकर पास्ट में, तो वहाँ पर होता है इसका मतलब काश, काश मैं ऐसा कर पाता, कार ऐसा हो पाता। आई विश काश मैं, ठीक है, काश हम, कुड फाइंड सम फायर, कुछ आग, फायर मीन्स आग, कुड यानी सकते या सके या पाए, ऐसा होता है अर्थ ना, कि हम ऐसा कर पाते या ऐसा हम कर सकते। तो काश हम कुछ आग पा जाते या पा सकते। ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत थी, उन्हें फायर की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। इट विल हेल्प अस टू कीप वॉर्म, नॉट वॉर्म। वॉर्म ये लंबा उच्चारण नहीं करते, आर को सॉफ्टली पढ़ा जाता है, वॉर्म, वॉर्म। ठीक है, तो इट विल हेल्प अस, अस यानी हमें, तो यह यानी आग, इट, आग एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यह हमारी हेल्प करेगी। विल यानी फ्यूचर की जब बात करते हैं, गागीगे, विल हेल्प सहायता करेगी, मदद करेगी हमारी, टू कीप वॉर्म, टू कीप यानी रखना,
वार्म गरम रखना, वार्म यानी गरम, तो गरम रखने में यह हमारी हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है गाइस, समझ पा रहे होंगे? ओके, आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि हर चीज़ आपको आराम से और थोड़ा बहुत आराम से भी ना हो, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आप अच्छी तरह से सीख पाओ। मेरा फोकस ये है कि जो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं और जो लोग थोड़ा सा बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा दोनों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, सडनली दे नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ फायर फ्लाइज। सडनली अचानक से, दे नोटिस्ड वे नोटिस किए, यानी वो ध्यान दिए, वो देखे, क्या देखे? अ फ्लॉक ऑफ फायर फ्लाइज। तो फायर फ्लाइज में से होता है जुगनू। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, फायर फ्लाइज, क्योंकि जुगनू के पीछे थोड़ी सी चमक होती है ना, तो इसीलिए आग, फायर वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो फायर फ्लाइज यानी जुगनू, फ्लॉक यानी ग्रुप होता है, समूह। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक जुगनू जो होते हैं उनका समूह था। ठीक है, वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट इट वॉज फायर। वन ऑफ द यंग मंकीज, जो यंग मंकीज थे, ठीक है, उनमें से एक ने सोचा। ओके, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक, थॉट, थॉट। ठीक है, यहाँ पर जीएच साइलेंट है, थॉट है, जीएच साइलेंट है। तो जो लोग बहुत बेसिक है, नए हैं, थोड़ा उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जीएच साइलेंट है, थॉट इट वाज फायर। ठीक है, उसने सोचा कि यह फायर था, यह आग थी। ठीक है, ही कॉट अ फायर फ्लाई। सो उसने क्या किया? ही यानी वह बंदर ने, कॉट यानी पकड़ लिया। कॉट क्या है? कैच का सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी जीएच साइलेंट है, कॉट। ठीक है, कैच होता है, आप सुने होंगे कैच का लेना, पकड़ लेना। ठीक है, तो कैच का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, कैच, कॉट, कॉट। तो उसने पकड़ लिया एक जुगनू को। ठीक है, और सोचा कि ये आग है। ही पुट इट अंडर अ ड्राई लीफ। फिर उसने क्या किया? उसको ड्राई में सूखी, लीफ यानी पत्ती, तो सूखी हुई पत्ती के नीचे उसने उसको रख दिया। पुट, ही पुट, उसने रख दिया, इट इसे, अंडर अ ड्राई लीफ, एक सूखी पत्ती के नीचे। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है कि पुट जो वर्ड होता है, पुट, ठीक है, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, पुट, 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 राइट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है ही पुट, क्योंकि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो पुट्स होता, ही पुट्स, क्योंकि ही, सी और नेम रहता है तो हम वर्ब में यस यस लगाते हैं। तो इस तरह से जो टेंस जानते होंगे तो उन्हें याद आ गया होगा। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं जानते तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, है ना। प्रयास करें आप पहले टेंस को थोड़ा सा कवर करें, बेसिक। नेक्स्ट क्या है? एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट। स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, और वह शुरू कर दिया ब्लो करना। ब्लो मतलब हवा फूंकना। ठीक है, जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो क्या करते हैं? हवा फूंकते हैं, फूंक मारते हैं। तो ब्लो करना मतलब फूंक मारना। तो वो उसमें फूंक मारने लगा कि इससे आग जलेगी, बट ऐसा नहीं होता। सम अदर मंकीज आल्सो ज्वाइंड इन हिज एफर्ट्स। एफर्ट्स यानी प्रयास, ठीक है, ज्वाइंड यानी जुड़ जाना उनके साथ, आल्सो यानी भी। तो कुछ अदर मंकीज यानी कुछ अन्य बंदरों ने भी क्या किया? उसी काम में जुड़ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसी तरह का प्रयास करने लगे, फूंक मारने लगे कि आग जल जाएगी। लेकिन आग कहाँ से जलेगी? जुगनू तो एक लिविंग थिंग्स है, कोई आग तो है नहीं कि वो आग फैला देगा। ठीक है, तो ये सब जानते हैं आप लोग, बट हमारा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर मंकीज थे ये उनकी मूर्खता थी। ठीक है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है आगे। इन द मीन वाइल, मीन वाइल मीन्स होता है उसी दौरान। ठीक है, इन द मीन वाइल मतलब उसी के मध्य में, जब वो कर रहे थे उसी के बीच में,
अ स्पैरो केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट। अ स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, ठीक है। तो एक चिड़िया उड़ते हुए आई, केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट। इट्स आने अपने, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी है, एनिमल है, उसकी बात हो रही है, तो वह अपने, तो इट्स आने हो गया अपने पक्षी के लिए, कि वह अपने घोंसले से नेस्ट से उड़ते हुए आई। विच वॉज ऑन द सेम ट्री, जो उसी पेड़ में रहती थी, राइट। सेम ट्री यानी उसी पेड़ पर वो थी, वॉज ऑन द सेम ट्री। द मंकीज वर सिटिंग ऑन, जिस पर बंदर, वो सारे बंदर बैठे हुए थे, सिटिंग ऑन पर बैठे थे, उसी पेड़ पर वो भी थी, राइट। सी नोटिस्ड व्हाट दे वर डूइंग, तो उसने नोटिस किया, मतलब उसने ध्यान दिया और देखा कि वो क्या कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग, जो वो कर रहे थे उसने उसको नोटिस किया। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए व्हाट का मतलब जो होगा, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने स्टोरी में कि हु, व्हाट, विच, इनका मतलब जो भी होता है, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन ना हो तो उसने नोटिस किया जो वो लोग कर रहे थे। द स्पैरो लॉफ्ड, स्पैरो लॉफ्ड, स्पैरो हंसी, वो स्पैरो वही चिड़िया, लॉफ्ड हंसी। शी सैड, ठीक है। देखिए लॉफ को भी कई बार लोग मिस्टेक करते हैं पढ़ने में, ठीक है, और सोचते हैं कि इसको कैसे पढ़ें, लॉफ्ड। तो जो नए हैं उनके लिए दिक्कत होती है, बाकी जो जानते हैं कई बार उन्होंने फेस किया है इस वर्ड को, ठीक है, तो उनके लिए नहीं है। लॉफ्ड में GH साइलेंट है, ये ध्यान देना, देखिए ज़रूरी है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो सीखते रहते हैं, उनमें समस्याएं आती रहती हैं, जो पहली बार फेस करते हैं नए वर्ड को। जिनको आता है उन्हें बड़ा आसान लगता है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, तो मेरा फोकस है कि हर किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। सी सैड, उसने कहा, हे सिल्ली मंकीज, बोलते ना हे यू, हे रवि, अरे रवि सुनो। तो हे एक संबोधन वाला शब्द है जो बराबरी में चलता है, आपस में बोलते हैं लोग, इनफॉर्मल होता है। हे सिल्ली मंकीज, अरे मूर्ख बंदरों। दैट इज़ अ फायर फ्लाई, दैट इज़ अ फायर फ्लाई, दैट यानी वह है, ठीक है। ए यानी एक, फायर फ्लाई मतलब जुगनू। तो उसने कहा कि वह एक जुगनू है। नॉट रियल फायर, रियल वास्तविक, फायर वास्तविक आग नहीं है, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर इन अ केव। आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ऑल ऑफ यू तुम सभी को, शुड यानी चाहिए, टेक शेल्टर मतलब छाया लेना, शेल्टर मतलब होता है कोई छाया, चाहे वो पेड़ का हो या किसी टीने का हो या फिर किसी गुफा में हो या घर में हो, तो जहाँ भी हम रह सकें, छाया मिल सके हमको, ठीक है। तो शुड यानी चाहिए, टेक यानी लेना। तो आपको एक गुफा में, एक केव में जाकर छाया लेनी चाहिए, यानी शरण लेना चाहिए, वहाँ आपको ठहरना चाहिए, ठीक है। तो वो सलाह दे रही है इस तरह से स्पैरो। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ जो मंकीज होते हैं थोड़ा सा अजीब ही होते हैं, उन्हें आप मूर्ख भी कह सकते हैं कुछ मायने में, और कुछ मायने तो होशियार भी होते हैं, लेकिन कुछ अकड़ भी होते हैं कि उल्टा समझ जाते हैं, ठीक है। तो द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, थोड़ा वो घमंडी थे, भाई बड़े हैं, उन्होंने स्पैरो की बात पे, चिड़िया के बात पे ध्यान नहीं दिया। द मंकीज यानी वही बंदर, डिड नॉट लिसन नहीं सुने, टू द स्पैरो स्पैरो को उन्होंने सुना ही नहीं। दे कंटिन्यूड टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई, दे कंटिन्यूड यानी वो करते रहे, उस काम को जारी रखे, टू ब्लो फूंक मारना, एट द पुअर फायरफ्लाई। पुअर मतलब गरीब भी होता है, और पुअर का दूसरा मतलब बेचारा भी होता है। जो कोई समस्या में फंसा रहता है उसको हम बेचारा कहते हैं हिंदी में, उसी को हम पुअर कहते हैं। तो यहाँ पर बेचारा फायरफ्लाई फंसा हुआ था मुसीबत में, उसकी जान दांव पे लगी थी, उसको फूंक मार मार के बेचारे को, है ना, हाँ, जान ले रहे थे।
तो द पुअर फायरफ्लाई, बेचारा जुगनू, उस बेचारे जुगनू पर वो फूंक मार रहे हैं, फूंक मार रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड। बिकेम मतलब हो गए, ठीक है, वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए। तो कुछ समय बाद मंकी बहुत थक गए, ठीक है, बहुत थके हुए से लगे, जब उनको थकान से लगी, बहुत थक गए, ठीक है। नाउ दे रियलाइज्ड, नाउ अब, दे रियलाइज्ड, वे रियलाइज्ड किए, मतलब महसूस किए, उन्हें ऐसा लगा कि दैट कि what the sparrow had said was correct। यानी देखिए यहाँ पर भी what का मतलब जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। तो what यानी जो, द स्पैरो हैड सैड, जो स्पैरो ने कहा था, हैड आ गया ना, हैड का यूज पास्ट में करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट का होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हैड के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि चुका था या हुआ था या हो गया था। तो जो स्पैरो ने कहा था, द स्पैरो हैड सैड वॉज करेक्ट, वो सही था, करेक्ट था। दे शट फ्री द फायरफ्लाई एंड मूव्ड टू अ नियर बाय केव। शट फ्री मतलब कि आज़ाद कर देना, ठीक है। द फायरफ्लाई, जुगनू को उन्होंने आज़ाद कर दिया, दे वे या उन्होंने, उन बंदरों ने उसे सेट फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। यहाँ पर भी सेट का जो है सेट ही होता है, ठीक है, उसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेट है वो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कहानी पास्ट में है। तो सब्जेक्ट के बाद मोस्टली जो है आप देखते हैं कि सिंपल पास्ट ही चलता है, तो इसलिए सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो दे सेट, उन्होंने ऐसा कर दिया, फ्री कर दिया उस फायरफ्लाई को, एंड मूव्ड, और गति कर गए या चले गए। मूव कर जाना, किसी प्लेस को छोड़ देना, तो वहाँ से मूव कर गए, चले गए, टू अ नियर बाय केव। नियर बाय मीन्स करीब या पास में, तो पास के एक केव में, एक गुफा में चले गए, ठीक है ना। तो टू दर्शाता है प्लेस के चेंजिंग को, गोइंग टू स्कूल, मूव टू, जब प्लेस चेंज होता है, डायरेक्शन है ना बदलती है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। अब टू के कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि टू का मतलब में होता है, कि टू का मतलब का होता है, कि को होता है, किसे होता है। तो इसका क्या होता है, देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग बदलती रहती है। इसका मीनिंग का, को, के, से सब होती है ना। ये जितने बताए हैं, का, को, के, से, ठीक है ना, के लिए भी होता है, के लिए भी होता है। तो ये आप समझ जाएंगे जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ते रहेंगे। कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग, देन आप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपने कई सारे नए वर्ड सीखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो गाइस इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर और आपको इंग्लिश सिखाने के लिए मैं स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा, और इस तरह से आप देखते रहिए और अब इंग्लिश सीखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end।